लाइट सब जला हुआ था, सारी अलमारियाँ खुली हुई थी, बॉक्स वगैरह सब चीज़ें निकाल के बॉक्स ऐसे खुले छोड़ के गए हैं। आप ये देखें कि तकरीबन बताया जा रहा है कि 12 से 15 लाख का नुकसान इस घर में रहने वाले लोगों का हो चुका है। 1 बजे से लेके हम 4 बजे तक वहीं बैठे हुए थे और उन्होंने कुछ प्रूफ नहीं दिया कि हमने आपकी एफआईआर कर ली या नहीं करी। एक तो पब्लिक वैसे ही परेशान हो रही है, ऊपर से पुलिस और परेशान कर रही है उनको। वो ये नहीं देख रहे कि बंदे का इतना बड़ा नुकसान हुआ है, तुम पुलिस किस लिए होती है। उनसे पूछा कि मतलब एफआईआर की कॉपी, कह रहे वो कल शाम को मिलेगी, मतलब आज शाम को मिलेगी। तो वो तो जब भी मिलनी चाहिए थी ना, तो दी नहीं वो भी। हम खुद ही कोशिश कर रहे हैं, इधर जाके किसी के घर में जाके उन्होंने खुद से बस फोरेंसिक टीम भेज दी एक खाना पूर्ति के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, राजधानी दिल्ली में आपराधिक घटनाएं जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसमें से एक घटना है चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले चोरों के हौसले अब इस कदर बुलंद हो गए हैं कि रात को तो चोरी की वारदात को अंजाम देते ही हैं, अब दिन में भी जो है वो पूरा गैंग सक्रिय हो चुका है। देखिए, मेरी मौजूदगी इस वक्त तिलक नगर थाना क्षेत्र में है, जहाँ पे घर में दिन दहाड़े इतना दिन दहाड़े कि शाम को 4 बजे, मतलब आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि शाम को 4 बजे एक घर के ताले तोड़ दिए जाते हैं जब सभी लोग काम पर गए होते हैं। आप ये घर देखें जहाँ मैं मौजूद हूँ। देखिए, कल 4 बजे तक ये गेट बिल्कुल ठीक था और ऐसे ही बंद था, लेकिन अगर अभी आप देखेंगे तो देखें उन शातिर चोरों का दिमाग कि किस तरीके से पेचकस का इस्तेमाल कर इस घर में से ताले तोड़े जाते हैं और इस घर के अंदर एंटर किया जाता है। देखिए, इस घर में एक परिवार रहता है जो कि सभी जो है नौकरी पेशे हैं, नौकरी पे जाते हैं, काम करते हैं, लेकिन कल जो है वो चोर यहाँ पे आते हैं 4 बजे। 3 चोर जो है वो कैमरा में देखे गए हैं, जो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप ये क्लिप में देखें। पहले वो रेकी कर रहे हैं, जिसमें से एक बच्चा भी है कि मतलब शक किसी को जाए ना, इतने शातिर वो चोर हैं कि इस बने मकान की दूसरी मंजिल पर आते हैं, इधर ताला तोड़ते हैं और सीधा इस घर में एंटर हो जाते हैं। अभी आप ये घर देखें तो देखिए, इसी घर के अंदर वो चोर जो है वो पहुंचते हैं, जिसके बाद इस घर की अलमारी का, अगर आप ये अलमारी देखेंगे, इस अलमारी का ताला तोड़ सब कुछ इस घर से जो है वो निकाल लेता है। देखिए, ये अलमारी जो है वो बिल्कुल लॉक थी, लेकिन इसका ताला जो है उन्होंने तोड़ दिया, जो कि आप ये देखें कि किस तरीके से ये जो एक तिजोरी होती है, एक जो मिनी बैंक मिनी लॉकर की तरह जो है ये हर अलमारी में होता है, इसको किस तरीके से तोड़ा गया है। आप ये देखें कि पूरे ये जो लॉकर है इसको तोड़कर ऐसे ही नीचे फेंक दिया जाता है और इसके अंदर जितना भी सोना जेवरात और जितना भी पैसा था वो यहाँ से उड़ा कर वो चोर फरार हो जाते हैं। आप साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरीके से इस लॉकर को तोड़ा गया, अलमारी को तोड़ा गया, और ये अलमारी जो है इसको भी खोल के जो है इसके अंदर से भी सामान निकाला जाता है। आप देख सकते हैं ये भी कि किस तरीके से जो है ये लॉकर को भी तोड़ा गया है। आप ये देखें कि तकरीबन बताया जा रहा है कि 12 से 15 लाख का नुकसान इस घर में रहने वाले लोगों का हो चुका है। उन्होंने इस तरीके से इस पेचकस का इस्तेमाल किया और इस पेचकस से जो है ये पूरी इन्होंने लॉकर तोड़े और जो भी सामान था वो सब लेकर ये लोग यहाँ से फ़रार हो जाते हैं। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कितनी चालाकी से ये पूरे लॉकर जो है यहाँ पे तोड़े गए हैं। अब इस घर में मौजूद जो लोग रहते हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। सर, ये पहले तो पेचकस जो है ये अपना लाए थे, आप ही का है? नहीं, ये इन्हीं का है, बिल्कुल नया पेचकस लाए थे, और यहीं छोड़ गए? यहीं छोड़ गए। ये मान लो 7 मिनट में वो चोरी करके मतलब निकल गए। क्या नाम है सर आपका? रोहित। आप इसी घर में कब से रह रहे हैं? अभी हमें 4-5 महीने हो गए। आपको यहाँ आए हुए 4-5 महीने? हम वैसे 80 गज में रहते थे, वहीं पैदा हुए थे, वहीं रहते थे। अभी हम कुछ टाइम पहले आ गए, मैंने सोचा थोड़ा बाहर रह के देखते हैं, तो यहाँ आके हमें थोड़ी पता था कि यहाँ का माहौल वहाँ से भी बेकार है। क्या कुछ हुआ सर कल आपके घर पे? एक्चुअली जब मेरी सिस्टर का फ़ोन आया था 7:30 बजे, तो उसने फ़ोन करा के बोला कि घर में चोरी हो गई है। तो उस टाइम तो यकीन करा नहीं, फिर जब दोबारा उसको मैंने वापस फ़ोन करा तो वो कह रही कि घर में चोरी हो गया। तो फिर मैं ऑफिस से फटाफट आया, तो जब आगे देखा तो यहाँ सारा फैला पड़ा था और ये अलमारी में सब टूटी पड़ी थी और पुलिस भी आ गई थी उस टाइम। तो बस वो देख वेख के और फोरेंसिक वाले चले गए थे। फिर उन्होंने कहा था कि वहाँ आ जाना थाने, तो थाने में मतलब वहाँ वो उन्होंने कहा कि 11 बजे गए थे, तो कह रहे थे 1 बजे आना। फिर 1 बजे से लेके हम 4 बजे तक वहीं बैठे हुए थे और उन्होंने कुछ प्रूफ नहीं दिया कि हमने आपकी एफआईआर कर ली या नहीं करी। तो ये जो चोर थे, क्या लग रहा है, मतलब जिस तरीके से चोरी हुई है, सीसीटीवी देख रहे हैं, पता था कि यहाँ घर पे है नहीं कोई। आप लोग कोई घर नहीं रहते हो?
नहीं, मम्मी मेरी मतलब जो बड़ी वाली बहन है हॉस्पिटल गई हुई थी, और मेरी वाइफ अपने घर गई हुई थी मायके, और मेरी बहन और मैं ही थे बस घर पे। तो हम दोनों सुबह ऑफिस चले गए थे 9 बजे। तो मेरी बहन 7:30 बजे आई थी और मैं आया था 8:30 बजे तक, जब पता चला। हाँ जी। तो ये चोर जो आए हैं जैसे तस्वीरों में दिख रहे हैं साफ शक्ल, आपने कभी ने देखा है पहले कि लग रहा हो कि भाई देखा है कोई जानकार हो? नहीं नहीं, ऐसा तो कोई नहीं लग रहा कि किसी पहले। पे कोई शक? बस कूड़े वाले पे लग रहा है, क्योंकि कूड़ा वाला आज आया भी नहीं, और वही आता मतलब हमारे जाने के बाद। जो आपके कूड़े वाला है हाँ जी। वो घर में आया हुआ है? नहीं, अंदर नहीं आया, बाहर तक मतलब। मेन गेट जो बना है यहाँ जी, तक? हाँ आता है मतलब। इस बात से वो वाकिफ है कि इस घर में कोई रहता नहीं है दिन में, ये लोग उसे पता है कि नीचे एक लड़का रहता है, ऊपर पूरी फैमिली रहती है, तो उसे थोड़ा अंदाजा भी होगा। मतलब उसको ये हाँ पता है कि कि हम 9 बजे तक चले जाते हैं सारे, क्योंकि हमारा हम दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं, मेरी बेटी भी और सासू माँ भी चली जाती है, छोटा मोटा काम करते हैं घर में। तो हम 9 बजे हम सारे, हमारा लॉक लग जाता है, लास्ट 9:30 तक हम सारे आउट हो जाते हैं घर से, और शाम को ही हम आते हैं 8 बजे तक सारे। मतलब मम्मी जी हमारी आ जाती है 1 बजे तक, पर 9 से 1 बजे तक घर खाली रहता है इस बीच में। और 1 तारीख को हमारी ननद जो है उनकी बेटी है, तो मम्मी हमारी हॉस्पिटल में गई थी 3 दिन के लिए, और 1 तारीख को उनकी बेटी थी तब से। और मैं भी अपनी मेडिकल रीज़न से मैं अपने घर मायके गई हुई थी। हमारी ननद 7:45 बजे आई है लड़की ऑफिस से, 7:45 बजे उसने देखा है, उसको लगा कि भाई आ गया है ऑफिस से, उसने दरवाज़ा खोला हुआ है। जैसे ही वो अंदर आई है, देखा है कि कोई भी नहीं है घर में, पूरा सामान फैला पड़ा था, सब कुछ बॉक्स सब कुछ, सब पंखे लाइट सब जला हुआ था, सारी अलमारियाँ खुली हुई थी, बॉक्स वगैरह सब चीज़ें निकाल के बॉक्स ऐसे खुले छोड़ के गए हैं। और पूरा बैग, दो बैग थे हमारे, एक दोनों अलमारी में खाली से। करा होगा बैग, और एक मतलब पूरा जो इनका बैग था वो उसमें डाल के ले गए थैली में। किसी को भनक नहीं लगी आसपास कि भाई कोई आया है इनके घर में? नहीं नहीं, यहाँ पता ही नहीं चलता यहाँ पे कोई किसी पता को। ही नहीं करता, कोई बात ही अब मतलब पड़ोस वाले देखेगा भी नहीं कि साथ में लड़ाई हो रही है कहीं। कोई देखता हाँ हाँ। कल हम 8 बजे तक खड़े रहे हैं, किसी ने नहीं पूछा कि क्या हुआ है, बस 2-4 लोग निकल गए आए हैं, फिर सब अपने अपने घरों में चले गए हैं। मतलब सोसाइटियों का इतना बुरा हाल है कि कोई किसी का साथ ही नहीं देता है कि चलो भाई तुम्हारे घर में क्या हो गया क्या नहीं, कुछ नहीं, किसी ने साथ है, सब अपने अपने घरों में चले गए, कुछ भी नहीं। तो ये इस इलाके में जैसे आप लोग बता रहे हैं अभी आए हो, कभी पूछा किसी से कि भाई ये पहली बार हुआ है यहाँ पे या होता रहा? तो यहाँ के मकान मालिक के जो लैंडलॉर्ड है उन्होंने बोला है कि ये फर्स्ट टाइम हुआ है इस एरिया में। वो कह रही मैं 85 से यहाँ पे रह रही हूँ, और आसपास के लोगों ने बोला कभी ऐसा नहीं हुआ, मतलब पहली बार ऐसा हुआ है। वो तो यही बोल रहे हैं, बाकी हमें तो नॉलेज नहीं है, हम तो इस एरिया में पहली बार आए हैं। क्या कुछ आपका ले गए वो लोग? मैडम चीज़ें तो बहुत सारी थी, एक लिस्ट हमने बनाई है जो हमने पुलिस में दी है सारी, और गोल्ड वगैरह कैश का? गोल्ड और 2-10 के करीब हमारा कैश था, और चांदी की चीज़ें थी काफ़ी सारी, 1.5-2 किलो हमारी चांदी की चीज़ें थी, गोल्ड की चीज़ें थी, वो कम से कम हमारी 10-11 तोला की चीज़ें थी सारी। मतलब भारी नुकसान हो? भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि हमारी सासू माँ की सबकी चीज़ें हमने रखी हुई थी घर में। कोऑपरेट कर रही है पुलिस अभी? कुछ भी नहीं, थाना कुछ भी नहीं। 8 बजे से लेके तिलक नगर 4:30 बजे ये लोग आए हैं, 11 बजे इनको बुलाया है, सुबह 4:30 बजे ये लोग आए हैं। मैंने 3 बार अपने भाई को भी फ़ोन करके पूछा, हस्बैंड को भी, कि कुछ हुआ FIR हुई? कह रहे कुछ नहीं हुआ। जो SI है वहाँ के जतिन जी, उन्होंने बोला कि हाँ मैं आ रहा हूँ 10 मिनट में आ रहा हूँ, आधे घंटे में आ रहा हूँ। मतलब एक तो पब्लिक वैसे ही परेशान हो रही है, ऊपर से पुलिस और परेशान कर रही है उनको। वो ये नहीं देख रहे कि बंदे का इतना बड़ा नुकसान हुआ है, तो पुलिस किस लिए होती है? साथ देने के लिए तो बनाई ना दिल्ली पुलिस ने, तो कोई मतलब। तो देखिए ये लोग जो है यहाँ पे, ये पूरा परिवार यहाँ रहता है, आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा नुकसान जो है वो इन लोगों का हो गया। 2 अलमारियाँ थी, दोनों ही अलमारियों में हाथ साफ कर लिया उन चोरों ने, किस तरीके से लॉकर तक पूरे तोड़ दिया, आप ये देखिए। और सबसे ज़्यादा हैरानी की जो बात है वो ये कि दिन दहाड़े, देखिए शाम के 4 बजे का समय हो रहा है, CCTV फुटेज में साफ तौर पे देखा जा रहा है। पुलिस को आपने दे दी फुटेज वगैरह सर? नहीं, उन्होंने मांगी भी नहीं। उन्होंने मांगी, उन्होंने बस कल रात को वो भी 3:30 बजे बस पूछा था, बस उनका मैं बयान दर्ज करा है अपनी तरफ से, उन्होंने कोई FIR नहीं लिखी क्या है। देखा बस इतना। उनसे पूछा कि मतलब FIR की कॉपी, कह रहे वो कल तुम्हें कल शाम को मिलेगी, मतलब आज शाम को मिलेगी। तो वो तो उसी जब भी मिलनी चाहिए थी ना, तो दी नहीं वो भी। मतलब उन्होंने 1 बजे से लेके 4 बजे तक सिर्फ इनके बयान लिए हैं, कोई FIR नहीं करी, कोई कार्रवाई नहीं करी। इतना बड़ा नुकसान हुआ है, कम से कम कुछ तो कार्रवाई करनी चाहिए थी, CCTV फुटेज देखनी चाहिए थी, हमसे लेनी चाहिए थी। आप लोगों ने खुद ही निकलवाया? हम खुद ही कोशिश कर रहे हैं, इधर जाके किसी के घर में जाके उन्होंने खुद से बस फोरेंसिक टीम भेज दी एक खाना पूर्ति के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं करा। जो कूड़े वाला ये कब से लगा हुआ है आपके घर में? ये तो जब हम आए थे तब से लगा हुआ है। हाँ। अभी आपका मेन शक उसी पे जा ये सब यहाँ पे जो और भी लोग रहते हैं सबके लेके जाता है वो पूरा।
मतलब आपको थोड़ा बहुत शक जो उसी पे ही जा उसी पे इस टाइम। क्योंकि वो आया नहीं है। हाँ वो नहीं आया आज, और तो किसी का। ठीक है। तो देखिए यही पूरा जो है ये मामला था तिलक नगर का कि किस तरीके से शाम के समय 4 बजे का समय था जब चोर इनके घर में घुस जाते हैं। परिवार में कोई भी घर में था नहीं, सभी काम पे गए हुए थे और किस तरीके से इन अलमारियों के ताले तोड़ते और जो भी सामान अलमारियों के अंदर था, मतलब इतना भारी नुकसान जो है वो इस परिवार का कर कर वो लोग फ़रार हो जाते हैं। अब परिवार की कोई खासी मांग नहीं है, बस यही है कि पुलिस जो है इनकी मदद करे, क्योंकि आस पड़ोस वाले भी बिल्कुल इनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे। अभी देखिए 5 महीने हुए इन लोगों को यहाँ पे शिफ्ट हुए, रेंट के मकान पे लोग खुद रह रहे। 5 महीने पहले ये लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए और इतना बड़ा नुकसान इन लोगों का हो जाना ये अपने आप पे प्रशासन पे भी सवाल खड़े करता है कि आखिर अगर प्रशासन की सख्ती हो तो शायद इस तरीके से दिन दहाड़े चोरियां ना हो सके। मतलब चोरों को, मतलब अपराधियों को डर ही नहीं है प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का, कि अगर मतलब वो सरेआम ये सब अपराध करे लेकिन उन पे शिकंजा कसने वाला जो है देखिए वो कोई भी नहीं है। अब ये परिवार ने जो है पूरी आपबीती सुनाई। देखिए आप ये चीज़ जो है अंदाज़ा लगाएं कि एक ये घर है, एक आम अगर पब्लिक होगी, एक आम जनता, एक आम व्यक्ति होगा, शायद वो ये अंदाज़ा भी ना लगा पाए कि इस फ्लोर के 2nd फ्लोर पे कोई रहता ही नहीं है। मतलब वो दिन के समय में काम पे जाते हैं। मतलब इस तरीके से उन चोरों ने दिमाग लगाया कि दिन दहाड़े, देखिए शाम के 4 बज रहे हैं, वो लोग यहाँ से घुसते हैं और देखिए इतनी चालाकी से वो लोग यहाँ पे आते हैं कि बिल्कुल छुप छुप कर, ताकि कैमरा में वो दिखे ही ना। और इसी गेट से आप देखें ये 3 मंजिल जो है, ये 3 फ्लोर, बट इसके जो 2nd फ्लोर है आप उसमें नज़र घुमाएं, इसी 2nd फ्लोर में जो है एक परिवार रहता है, जो कि सभी जो है एक नौकरी पेशा परिवार है। सभी इस घर में रहने वाले नौकरी करते हैं, जो कि दिन से ही चले जाते हैं और शाम को घर लौटते हैं। अब ये बात इनके रिश्तेदारों को पता होगी, इनके पड़ोसियों को पता होगी, लेकिन क्या एक चोर को ये बात पता होगी बिना किसी रेकी के? अब आप देखिए कि कोई अज्ञात व्यक्ति, 3 व्यक्ति वो नज़र आ रहे हैं, जिनमें एक बच्चा, आप एक इसमें क्लिप में देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे पहले घूमते रेकी करते हैं और बिना निशाना बनाए, बिना कुछ सोचे समझे सीधा इस घर में एंटर हो जाते हैं। और आप देख सकते हैं बिल्कुल ओपन सीढ़ियाँ इनकी, मतलब अलग से, और इस साइड जो है लोग रहते हैं। बता रहे हैं यहाँ पे भी कोई जॉब करने वाले पर्सन है जो 1st फ्लोर पे रहते हैं। वहीं जो 2nd फ्लोर है जहाँ पे ये पूरा परिवार रहता है। अब ये परिवार जो है उस वक्त नौकरी पे गए हुए थे और किस तरीके से वो चोर यहाँ से घुसते हैं और सीधा इनके घर का ताला तोड़ देते हैं। अब देखिए आप ये देखिए कि इतने शातिर वो चोर और किस तरीके से वो चोरी को अंजाम देते हैं। अलमीरा तोड़ते हैं और तकरीबन 10 से 12 लाख का सामान उड़ाकर फरार हो जाते हैं। अब हैरानी की बात ये है कि तिलक नगर थाना यहाँ पे लगता है, फुटेज सब सामने है, सामान इनका घर से गायब सब सामने है, हाथों में दिख रहा है कि वो जो चोर हैं वो हाथों में सामान लेकर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके बावजूद भी तिलक नगर थाना पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली हैं। अभी तक किसी को पकड़ा नहीं है। FIR की कॉपी जो है वो इनको नहीं दी। 24 घंटे से ऊपर होने को आए, मतलब कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का डर ही नहीं है। देखिए रात को चोरियां होती हुई हम सब ने सुनी थी कि रात को चोरियां होती हैं, लेकिन दिन दहाड़े अब लोगों के घर के ताले टूट रहे हैं, वो भी तिलक नगर जैसी जगह में। देखिए पास ही में मार्केट है, चलता फिरता ये पूरा इलाका है, मतलब लोग आ जा रहे हैं। अब परिवार जो है वो एक ही मांग कर रहा है कि चोरों को पकड़ा जाए और जो भी इनका भारी नुकसान हुआ है, देखिए काफ़ी भारी नुकसान जो है ये लोग बता रहे हैं कि 10 से 12 से 15 लाख के बीच में इनका गोल्ड, इनका कैश जो है वो घर से गायब है। अब पुलिस से इनकी यही गुहार है कि पुलिस जो है वो इनकी बात सुने और चोरों को पकड़े। वहीं जो इनके कूड़े वाला है, देखिए जो कूड़े वाला इनके घर पे आता है, ये लोग उस पर शक जता रहे हैं क्योंकि कल ये पूरी वारदात होती है और आज कूड़े वाला जो है वो नहीं आता। जो घर से सुबह कूड़ा लेने आता है वो आज गायब है, वो आज यहाँ पे आया ही नहीं, क्योंकि इनका ऐसा कहना है कि वो कूड़े वाला जो है ये पूरी जानकारी जानता है कि ये लोग सुबह चले जाते हैं और शाम को घर वापस लौटते हैं। मतलब सारा दिन घर इनका बिल्कुल खाली रहता है, जिसके बाद ये लोग उस पर जो है आशंका और शक को जता रहे हैं। अब इनकी यही मांग है कि पुलिस जो है, जो तिलक नगर थाना की पुलिस है, वो इस पूरे मामले पे कड़ा रुख ले और अपराधियों को, उन चोरों को पकड़ने में जो है कुछ इनकी भी मदद करे और इनके सामने लाकर उन्हें पेश करे और जो भी इनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके। अब देखिए आपने जो है ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेके आपकी अपनी जो भी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं परमजीत कौर।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।